जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की पूज्य माता जी भी जा रही हैं जगन्नाथपुरी। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 11 जनवरी से 15 जनवरी तक जगन्नाथपुरी में वह कथा का समागम होगा और सभी भक्त भी पहुंच रहे हैं। तो सभी भक्तों के साथ साथ पूज्य माता जी ने भी विचार बनाया, क्योंकि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी वह परेशान है। क्योंकि पूज्य सरकार की विवाह को लेकर क्यों परेशान है, क्या कारण है, आखिरकार दूसरों का पर्चा बनाने वाले पूज्य सरकार का स्वयं का वह पर्चा नहीं बना पा रहे हैं, या फिर उनके विवाह में कुछ अड़चन या फिर विलंबता हो रही है, जिसकी जिज्ञासा जानने के लिए पूज्य माता जी जगन्नाथपुरी जाएंगी और जगन्नाथपुरी में श्री हनुमंत कथा पूज्य सरकार के मुखारबिंद से श्रवण करेंगी। और इसके बाद वह जो भी मनोरथ है पूज्य माता जी की, वह जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत करेंगी। क्योंकि वह ही एक ऐसे देवता है जो पालनहार है और सभी के वह जोड़े जो भी देखते हैं वो जगन्नाथ भगवान ही देखते हैं। और जगन्नाथ जी के धाम पर जो भी जिस तरीके से आप पहुंच जाए और अर्जी लगाते हैं, वह अर्जी लगभग 6 महीने के भीतर भीतर पूर्ण हो जाती है। तो जिसके चलते पूज्य सरकार की पूज्य माता जी जगन्नाथपुरी में जाकर अर्जी लगाएंगी और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जो भी विडंबनाएं हो रही है, जो भी उन पे विवाह में अड़चन आ रही है, क्योंकि पूज्य सरकार तो कब का विवाह हो जाता है पूज्य सरकार का, परंतु क्या होता है कभी कभी पूज्य सरकार ही टाल लेते हैं और विवाह को आगे बढ़ जाता है। क्योंकि विवाह को लेकर पूज्य सरकार के भक्तों में काफी उत्सुकता रहती है। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जय किशोरी जी के साथ चला और इसके वह थोड़े दिनों बाद शिवरंजनी तिवारी आई थी जो गंगा कलश लेकर आई थी, उनके साथ चला। और इसके बाद और तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने एक हाई वोल्टेज ड्रामा कर बागेश्वर धाम पर ही वह अपना इच्छा जाहिर कर दी और पूज्य सरकार को तमाम टिप्पणियां कर दी। अब पूज्य सरकार भी इसकी टिप्पणी करने के बाद वह काफी उनको भी दिक्कत होने लगती, क्योंकि इस तरीके से पूज्य सरकार को जो देश और विदेश में सभी विख्यात है और सभी के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, और उनका मनोरथ आखिर उनकी पूज्य माता जी का मनोरथ क्यों पूर्ण नहीं हो रहा, क्यों विवाह के लिए इतनी अड़चन इतनी विलंबता हो रही है। आखिरकार पूज्य सरकार विवाह करेंगे तो कब करेंगे या फिर कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा भक्तों के मन में विचार रथ चलता रहता है। और उनके विचार रथ में ही पूज्य माता जी ने कहीं ना कहीं छुपा रहता है कि आखिरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी विवाह कर लेते तो अभी तक वह धाम पर 2 या 4 दिन रुकते हैं और विगत लगभग 2 से 3 दिन रुकते हैं। अब वह जब विवाह हो जाएगा तो वहां पर 15 से 20 दिन रुकेंगे या फिर महीनों निकल जाएंगे पूज्य सरकार के, और धाम पर भी रुकना हो जाएगा। क्योंकि उनको पता है यदि ऐसे ही कार्यरत करते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे देख पाएगी कि यह दिव्य चमत्कार पूज्य सरकार जो कर रहे हैं इनका बखान कौन करेगा। इनकी वह जो भी वह दिव्य शक्तियां हैं, हो सकता है आने वाली नई पीढ़ी इससे ज्यादा दिव्य दरबार लगाए और इससे ज्यादा ऐसा प्रतिष्ठित कर दे कि चारों दिशाओं में तो पूज्य सरकार ने कर दिया और चारों वायुमंडल में हो जाए गूंज। क्योंकि बागेश्वर धाम एक ऐसा सिद्ध धाम है जहां पर रोए हुए भक्त जाते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं। तो ऐसा ही पूज्य सरकार के मनोरथ लेकर पूज्य माता जी जगन्नाथपुरी जा रही है और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के जा पर वह दरबार में अर्जी लगाएंगे और उनसे मनोरथ पूर्ण करने की, अपने मनोभाव पूर्ण करने के लिए, वह मनोरथ पूर्ण करने के लिए जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के शरणागत लेंगी और पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा और अपने श्रावण करेंगी अपने ही। क्योंकि पूज्य सरकार वह श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे तो जिसमें सभी श्रोता और वक्ता होंगे और साथ में जगन्नाथ भगवान भी वह श्री हनुमंत कथा को श्रवण करेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।